नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम इटावा की शान में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जनपद इटावा की एक ऐसी शख्सियत जो वर्तमान समय में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, डिफ्ट इंस्टीट्यूट की संचालिका दीपिका गुप्ता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का क्या उद्देश्य है और ये कब से ये इंस्टीट्यूट को संचालित कर रही हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम इटावा के शान में स्वागत है। धन्यवाद। तो जो आपका ये इंस्टीट्यूट है, कब से आप चला रही हैं और इसका क्या उद्देश्य है, आप जरा हमें बताइए विस्तार से। जी, मैं इस इंस्टीट्यूट को करीब 7 साल से चला रही हूँ। जी। मेरे हस्बैंड का एक मानना था कि लेडीज़ें जो होती हैं, वो सिर्फ़ घर के काम करने के लिए नहीं होती हैं, उनको घर से बाहर निकल के भी काम करना चाहिए। तो मेरा बस यही उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को लेके मैं चल रही हूँ कि महिलाओं को और जो ऐसे बच्चे हैं, जो जिनके माँ-बाप नहीं हैं या जो सड़क पे कचरा बीनते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत शिक्षा देना या ऐसा कुछ काम सिखाना जिसके ज़रिए वो इन चीज़ों में थोड़ा-सा आगे बढ़ें, थोड़ी-सी अर्निंग अपनी कर सकें। तो मैम, अब तक जो आपका उद्देश्य था उसमें कहाँ तक आपने सफलता हासिल की है? अभी तो शुरुआत है। ओके, ओके। मंजिल अभी काफ़ी दूर है। हाँ। अभी तक मुझे लगता है मैंने स्टार्टिंग जो की है फ्री ऑफ कॉस्ट से की थी। मैंने पहले 7 दिन का चलाया एक जो वो था कैंप। फिर उसके बाद मुझे लगा कि 15 से 20 दिन का चलाना चाहिए। फिर 20 दिन के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। बट गवर्नमेंट से भी मैंने 1-2 बार सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन परिणाम इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं निकला। तो थोड़ा-सा मैं इन चीज़ों में पीछे हूँ, लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं से कुछ तो होगा। कार्य करने की आगे क्या योजनाएँ हैं आपकी? अब मैं थोड़ा गवर्नमेंट से जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि लोग बहुत हैं, महिलाएँ, बच्चे बहुत हैं जिनको ये सुविधाएँ चाहिए हैं और कहीं न कहीं कितना भी हम लोग करते हैं तो कमी तो पड़ ही जाती है, इसलिए। जो अपना जो इंस्टीट्यूट है, तो इसमें क्या-क्या कार्य कराए जाते हैं या कौन-कौन सी प्रिपरेशन कराई जाती है, उनके बारे में थोड़ा आप बताइए? जी, महिलाओं के लिए तो सबसे पहले है सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन करवाती हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा उनको फैशन डिज़ाइनिंग करवाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी-कभी हम लोगों का ये रहता है कि मेहंदी है, छोटे-छोटे जो ढोलक है, मेहंदी है, इनको हम लोग करवाते हैं छोटे-छोटे कैंप लगा के। बाहर जाते हैं तो कभी-कभी हम लोगों का बाहर ये रहता है कि महिलाओं को कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए हम लोग उनको प्रिपेयर करें, जैसे कि कराटे वगैरह है, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करें। और बच्चों के लिए स्पेशली ये होता है कि बच्चे बड़े-बड़े समर कैंप नहीं कर सकते हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो सड़क वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो रोड साइड होते हैं, उनको मेरे यहाँ वो लगता है समर कैंप, तो उसमें उन बच्चों को हम लोग करवाते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है या फिर ऊपर स्विमिंग पूल बना है, तो स्विमिंग पूल में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, तो ये एक्टिविटीज़ भी हम लोग करवाते आपके हैं। प्रोग्राम इस वर्ष नुमाइश में भी हुआ था, तो जो नुमाइश में प्रोग्राम होते हैं, उसकी तैयारियाँ किस तरीके से कराती हैं आप और कितनी उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई तो देखिए, प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, कठिनाइयाँ सबसे ज़्यादा ये होती हैं कि सभी को ये चाहिए कि मैं विनर हो जाऊँ, तो कहीं न कहीं सवाल उठ जाता है, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? लेकिन हाँ, प्रिपरेशन जब हम लोगों की होती है, तो हमारी एक टीम है, तो उस टीम को लेकर, क्योंकि टीम बहुत बड़ी चीज़ है, तो टीम को लेकर जब हम लोग आगे चलते हैं, तो काम सारे अच्छे से हो ही जाते हैं। जैसा कि आपने अभी महिलाओं की बात की कि महिलाओं के लिए आपने कई कार्य यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब रखे हैं। तो महिलाओं के लिए और क्या मतलब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी जिससे महिलाएँ और आगे बढ़ सकें और समाज में एक अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे, समाज में अपना नाम कर सकें? मैं अब एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिसमें महिलाओं को मैं ये चाह रही हूँ कि महिलाओं को एक रोज़गार दूँ। उसमें सिलाई के थ्रू अगर वो चाहती हैं तो सिलाई के थ्रू मैं दे सकती हूँ या अगर वो ब्यूटीशियन का चाहती हैं तो मैं एक पार्ट कर के छोटे-छोटे पार्ट में मैं उनको कहीं न कहीं सहयोग धनराशि से भी दूँगी और अगर वो अपना करना चाहते हैं तो उनको जैसा वो चाहते हैं, मैं उनको हर तरीके से अपना जो भी हो सकता है मैं उनके साथ करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जो इंस्टीट्यूट है आप लगभग 7 वर्षों से चला रही हैं, तो इसमें मतलब जो महिलाएँ हैं या जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे महिलाएँ, सिटी से ही जुड़ रही हैं या रूरल एरिया से भी आपके साथ जुड़ रही हैं? नहीं, गाँव से काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी महिलाएँ आती हैं गाँव से, इसलिए भी आती हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं
मैंने देखा है कुछ प्रताड़ित भी होती हैं, उनको यहाँ पर आके उनको ये लगता है कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, तो महिलाओं का यहाँ पे जो सिखाते भी हैं वो भी सारी महिलाएं ही हैं, तो उनको सेफ्टी वाला जो एक जोन होता है, मैं वो सब देने की कोशिश करती हूँ। रूरल एरिया में इसको और पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं आप? मैं एक टीम बना रही हूँ महिलाओं की, जिन्होंने सीख लिया है और जो सीख रही हैं, उन सबको मिला के मैं एक टीम बना रही हूँ। उस टीम के थ्रू मैं ये चीज़ें और जगह पे करना चाहती हूँ, अलग-अलग जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, उनमें भी पहुँचाना चाहती हूँ। समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं पहले तो चैनल का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरी बात को इतना पहुँचा रहे हैं, और फिर दूसरा ये है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कहीं न कहीं महिलाएँ तो हैं ही, बच्चों पे मैं ख़ासा ध्यान दूँगी, क्योंकि बच्चे जो आजकल मैं देख रही हूँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, तो मैं इस टाइम पे बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मैं शिक्षा के लिए मेरा जो स्कूल है बॉबी चिल्ड्रंस अकेडमी, उसमें इस साल में कम से कम 20 से 50 बच्चे निःशुल्क शिक्षा दूँगी। जैसा कि ये हमारे साथ थी टिप्टो इंस्टीट्यूट और बॉबी चिल्ड्रन स्कूल की संचालिका दीपिका गुप्ता जी, जिन्होंने बताया है कि वो कई कार्य यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। भारतवाणी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।